नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 42 सेट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग का लगभग हर एग्ज़ाम में दोस्तों जो सेम सिलेबस होता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम हर टाइप में यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपने यहाँ पर 42 सेट लगभग देखे होंगे। तो चलिए आज का हमारा 43 सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका एनालॉजी से है। तो आप देखिए इसको किस तरीके से सोच सकते हैं। एनालॉजी मतलब दोस्तों हमें समानता देखनी है। देखिए अनुपात है, समानुपात है, जो जहाँ भी आपको अनुपात और समानुपात मिले तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि इनमें हमें आपस में समानता देखनी है। जैसे 6 का संबंध 27 से किस तरीके से है, उसी तरीके से 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क पर किस तरीके से होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 से हम 27 कैसे बना सकते हैं। तो आप सोचें कि 6 से 27 कैसे बन सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम 6 का गुणा 5 कर दें तो ये 30 के लगभग संख्या है 27। तो 6 का गुणा हम 5 करके 30 बना लेते हैं। अब 30 तो हमारा बन गया। अब हमें 27 लाना है तो हम 30 में से -3 कर देते हैं, ये बन गया 27। अब यही तरीका हमें दूसरे में भी लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणा 5 किया था, इसमें भी गुणा 5 कर लेते हैं। अब 9 25 कितना हो गया, 45 हो गया दोस्तों। अब 45 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हमने किया। अब ये कितना बन गया, तो ये बन गया दोस्तों हमारा 42। ये हमने इस तरीके से सोचा। लेकिन आप ऑप्शन चेक करेंगे, क्या उत्तर आपका यहाँ पर मिल रहा है, तो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 42 नहीं है। यानी दोस्तों जो हमने सोचा ये हमारा गलत तरीका है। इस तरीके से हम यहाँ पर नहीं सोच सकते। तो आप कैसे समझें कि ये हम नहीं सोच सकते, ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, और एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से सोचना है। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है ये आपको वहाँ पर लिखना नहीं है। आपको सीधा सोचना है कि हम 6 25 30 करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे 3 27 बनेगा, लेकिन 9 25 45 करेंगे, -3 करेंगे 42 बनेगा, लेकिन 42 किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको मन में ही सोचना है, ये आपको लिखना नहीं, ये आपको मन में ही सोचना है। अब अगर उससे आंसर ना मिले तो आपको दूसरा तरीका सोचना है। तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा समय लग सकता है, तो इसे आप ना सोचें कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो आपको ये वाला चीज़ आपको मन में सोचना है। अब इससे हमारा आंसर नहीं आया तो अगर हम दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस क्या हुआ, आंसर नहीं आया। तो हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि अगर यहाँ पर देखिए 27 है, तो ये दोस्तों आपके लगभग 25 के पास की संख्या है, 25 के पास की संख्या है। तो 25 कैसे आएगा, देखिए अगर हम 6 में से -1 करेंगे तो ये बनेगा 5। अब इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25। अब 25 में +2 करेंगे तब जाकर ये हमारा बनेगा 27। तो आप कहेंगे ये हम कैसे सोचेंगे इतना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, और आप एक बार में यहाँ पर नहीं सोच सकते, एक बार में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रीजनिंग में क्या होता है कि हम फुल स्कोर तभी कर पाते हैं जब रीजनिंग में प्रैक्टिस डेली करते हैं। रीजनिंग दोस्तों यही होता है कि अगर आपको एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस आपको घर पर लगाने के लिए दे दिया तो आप सोच कर सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। पर दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना होगा तो आप वहाँ पर सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चंस आते रहेंगे लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हमारा समय बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रीजनिंग का एक सेट रोज़ प्रैक्टिस सेट ज़रूर देना है, जिससे आपका रीजनिंग का यहाँ पर स्कोर हो। तो प्रैक्टिस दोस्तों रीजनिंग में बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि 5 का स्क्वायर किया और उसमें जोड़ दिया तो हमारा 27 बन गया। अब उसी तरीके से 9 में -1 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 8 बन जाएगा। अब 8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब दोस्तों उसका 2 बार गुणा, इस तरीके से, तो 64 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने +2 किया था, इसमें भी +2 करेंगे तो 64 2 कितना हो जाएगा आपका, 66 बन जाएगा। तो 66 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर देख सकते हैं 66 है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सोचना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो डेली आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से हमें सोचना है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर संख्या नहीं दी है, तो वही हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी और किस तरीके से यहाँ पर हम संख्या ला सकते हैं। तो इसमें भी देखिए तरीका होता है कैसे। देखिए अब यहाँ पर है 8,
8 से यहाँ पर दोस्तों हो गया 64 और यहाँ पर 216। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये 8 जो हमारा दोस्तों ये 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा। तो आपको 1 से लगभग 20 तक दोस्तों या 25 तक आप स्क्वायर अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों आपको स्क्वायर इस सब चीज़ें रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मिलती है और आपके मैथ्स में भी स्क्वायर ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आपको इतना याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हमने देखा 8 को ये 2 का क्यूब है। 64 को देखेंगे तो ये कितने का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है। 2 का क्यूब कितना है 8, 4 का क्यूब कितना है 64। अब उसी तरीके से देखेंगे तो ये 216 है, ये दोस्तों हमारा 6 का क्यूब है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 का क्यूब, उसके बाद 2 प्लस हुआ 4 का क्यूब, उसके बाद 2 प्लस हुआ 6 का क्यूब। अब इसमें भी 2 प्लस होगा तो 8 होगा। तो 8 का यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 512। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को देखना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए इसको आप समझिए कि किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो आप अपने मन में यहाँ पर सोच लीजिए कौन सा आंसर होगा, फिर मैं उसके बाद आपको दोस्तों बताता हूँ। कहा है कि वह आरेख पहचानिए, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो ये देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इनका आपस में हमें संबंध देखना है कि ये किस तरीके से आपस में संबंध रखते हैं। ये जो आप 3 वृत्त देख रहे हैं अलग अलग, ये तीनों वृत्त यही हैं। जैसे एक गौरैया के लिए है, एक पक्षी के लिए है, एक बिल्ली के लिए है। अब इन तीनों किस तरीके से संबंध है आपस में, ये हमें बताना होता है। तो उम्मीद है आपने सोच लिया होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए गौरैया क्या है दोस्तों, ये आपका एक पक्षी है। गौरैया एक पक्षी है। गौरैया आपको पता होगा कि पक्षी है। और पक्षी दोस्तों यानी पक्षी में बहुत सारे पक्षी होंगे, कबूतर, जितनी भी चिड़ियाँ सब पक्षी हैं आपस में। अब बिल्ली आपका दोस्तों एक जानवर, ये अलग है। अब देखेंगे तो गौरैया क्या है, गौरैया भी एक पक्षी है। तो यानी गौरैया जो होगा दोस्तों वह पक्षी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि गौरैया भी पक्षी है तो ये पक्षी के अंदर आ गया। और बिल्ली दोस्तों हमारा एक अलग जानवर होता है, ये आपको पता है। तो बिल्ली आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम टोटल बनेगा। जैसा यहाँ पर देखिए हमने बनाया कि गौरैया क्या होगा, पक्षी के अंदर आ जाएगा और बिल्ली आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम किस में दिख रहा है दोस्तों, तो कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर ऐसा डायग्राम मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका बिल्ली हो गया और ये अंदर वाला गौरैया हो गया, बाहर वाला ये पक्षी हो गया। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा। उम्मीद है आपने सही आंसर चुना होगा और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दिया है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इस तरीके से आपका दोस्तों चित्र दिया गया है। अब ये हमें पूछा है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चित्र आएगा, क्योंकि ये चित्र दोस्तों एक क्रम में चल रहा है और उसी क्रम के हिसाब से हमें अगला चित्र यहाँ पर बताना है। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर चित्र बनेगा। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर सर्कल है, एक वृत्त है और इसमें क्या बना है, एक आपका स्क्वायर बना है, एक वर्ग बना है। अब देखिए इस वर्ग में यहाँ पर एक छोटा छोटा 2 बिंदु हैं इस तरीके से। तो ये 2 क्या है, छोटे छोटे बिंदु हैं। अब ये किस तरीके से चल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें तो ये जो हमारा देखिए वर्ग है इस वृत्त में, और ये दोस्तों दूसरे आकृति में क्या हुआ, ये आपका उल्टा हो गया। जैसे दर्पण प्रतिबिंब आपने देखा होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, चित्र उल्टा हो जाता है। तो उसी तरीके से देखिए ये उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब जैसे कह रहे, देखिए इस तरीके से ये आपका वर्ग है। अब देखिए इसमें इस तरीके से लाइनिंग है। ये दोस्तों हमने पहले वर्ग का चित्र बनाया है आपका। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त है और एक यहाँ भी छोटा सा गोला है। यहाँ पर बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी छोटा सा गोला है। अब देखिए ये जो चित्र है इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये वाली साइड आपकी यहीं रहेगी और ये वाला जो साइड है ये कैसे किधर आ जाएगा, ये वाला साइड उठकर इधर आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका जैसे दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से ये उल्टा हो जाएगा। तो ये जब दोस्तों उल्टा हुआ तो ये वाली जो देखिए, अब ये वाला जो हमारा वृत्त है ये देखिए हल्का सा इसके सीधे में नहीं है, ये हल्का सा इस साइड है। तो ये जब उल्टा होगा तो ये हल्का सा इस साइड आएगा, यानी पीछे साइड। देखिए उसी तरीके से ये यहाँ पर आ गया। तो और ये वाला क्या था आपका, बीच में एक तो है ही, अब ये वाला पीछे हट गया। अब देखिए उसी तरीके से अब इसको क्या कर दिया, इसको इस तरीके से उल्टा कर दिया। देखिए इसको क्या किया था, इसको इस तरीके से उल्टा किया गया, यानी इस साइड। अब इसको देखिए, इसको आपका ये वाला साइड उठाकर यहाँ पर कर दिया गया, यानी इसको उल्टा कर दिया गया। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर इसको उठाकर
इस साइड यहाँ पर जैसे इस तरीके से उठाकर इस साइड कर दिया गया। अब देखिए इसमें जो यहाँ पर वृत्त था वो नीचे आ गया और ये वाला वृत्त आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए जब इसको अब किस तरीके से उल्टा करेंगे, तो इसको यहाँ से उठाकर इस तरीके से उल्टा करेंगे, यानी 90 डिग्री में ये दोस्तों उल्टा होकर घूम रहा है। तो यहाँ से जब 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये कैसे बनेगा, अब देखिए ये आपका उठकर इधर चला आएगा और ये दोस्तों जो आपका यहाँ पर वृत्त है छोटा छोटा, तो एक वृत्त आपका तो गोले में ही रहेगा और एक वृत्त आपका इस साइड हल्का सा आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला गोले में है, ये वाला हल्का सा इस तिरछे में है, तो ये गोले में रहेगा, ये वाला हल्का सा इधर तिरछे में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वृत्त दोनों बनेंगे। देखिए किसमें ऐसे ऐसे दो वृत्त हैं और यहाँ पर देखिए, और ये ऐसे वृत्त होंगे और ये जो आपका भाग होगा, देखिए अब इसमें आपको ये भाग यहाँ पर देखना है कि ये देखिए आपका यहाँ पर एक, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि देखिए ये पहले वाले में इसका जो लास्ट पॉइंट था इस वृत्त वर्ग का, ये वाला इस तरीके से है और दूसरे में देखिए ये वाला खड़े पे हो गया, यानी ये इस तरीके से हो गया 90 डिग्री घूमा। अब उसी प्रकार तीसरे में देखेंगे लास्ट वाला पॉइंट, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया, यानी ये भी 90 डिग्री घूमा। अब चौथे में जो होगा तो ये इस तरीके से होगा, तो 90 डिग्री घूमेगा, ये आपका लास्ट होगा वर्ग का। देखेंगे लास्ट दोस्तों किस में है, इसमें है, तो ये हो सकता है। इसमें देखिए ये ऊपर वाला बना है, ये गलत हो गया। इसमें देखेंगे इसमें भी यहाँ पर नीचे बना है, ये हो सकता है आपका। और डी वाले में देखेंगे तो डी वाले में भी यहाँ पर ये दोस्तों आपका लास्ट होना चाहिए, लेकिन ये इधर साइड ही बना है, तो ये वाले आपका गलत हो गया। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त बना है और ये एक छोटा सा वृत्त यहाँ पर बना है, लेकिन वृत्त आपका देखिए ऊपर नीचे बनना चाहिए, क्योंकि इस चित्र को जब हमने घुमाया तो ये ऊपर नीचे इसका वृत्त बनना चाहिए। तो किस में है दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर ऊपर नीचे है और यहाँ पर ये लास्ट छोर है आपका। तो इस तरीके से केवल सी में यहाँ पर आकृति बन रही है, ये आपका आंसर होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही यहाँ पर सोचने वाला क्वेश्चन था, जो कि ये सीजीएल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से इसके हमको सॉल्व करना था इसे। तो यहाँ पर हम आप समझेंगे तो आपको आसानी से यहाँ समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसे 90 डिग्री पे घुमाया गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि फूल, पंखुड़ी, पुस्तक क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बताया दोस्तों जब भी यहाँ पर अनुपात समानुपात हो तो हमें क्या होता है कि एक दूसरे से हमें संबंध देखना होता है कि किस तरीके से संबंधित है। जैसे देखिए फूल का संबंध पंखुड़ी से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध बताना है। देखिए फूल कैसे बनता है दोस्तों, फूल पंखुड़ियों से ही बनता है, पंखुड़ियों से क्या बनता है, फूल बनता है। उसी तरीके से दोस्तों ये जो पुस्तक बनता है वह पृष्ठों से क्या बनता है, पुस्तक बनती है, पृष्ठ से पुस्तक बनती है। तो लेखक से नहीं बनता, पुस्तकालय से लेखक पुस्तक बनाता है, लेकिन पुस्तक जो बनता है दोस्तों वह पृष्ठों से ही बनता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको संबंध देखना है कि किस तरीके से पहले ये वाला संबंधित है और वही संबंध आपको यहाँ पर बताना होगा। और जो संबंध दोस्तों इसमें होगा वही संबंध बताना है, लेकिन आपको ऑप्शंस बहुत मिलते जुलते होंगे, आपको लगेगा ये सही, लेकिन आपको जो संबंध इसमें दिया जाए उसी के हिसाब से संबंधित बताना है कि जैसे ये संबंधित हो उसी तरीके से। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो इसमें देखिए हमें विषम का चयन करना है, यानी कौन सा इसमें अलग है, यानी 3 हैं, एक समान होंगे और एक इसमें अलग होगा, वही हमें देखना है। अब देखा हमने यहाँ पर 39 और यहाँ पर देखो अगर हम दोस्तों 12 का गुणा 3 कर दें तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका बनेगा 36, 12 तियाँ 36 हो जाएगा और 36 में प्लस 3 कर दें तो आपका 39 बन गया। अब यही तरीका हम दूसरे में भी देखेंगे, 24 दूना 48, 24 तियाँ कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 72 हो जाएगा। 24 में गुणा 3 करेंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा और 72 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तब जाकर 76 बनेगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने 3 जोड़ा था, यहाँ पर हमने 4 जोड़ा। इसको देखेंगे तो 16 दूना 32, 16 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 48, 16 तियाँ 48 होगा। अब 48 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तब जाकर 52 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक सॉल्व भी नहीं करना है, आप इसी पर आंसर लगा सकते हैं। कैसे कि आपसे पूछा है कि विषम का चयन करें, यानी एक विषम यहाँ पर जब 2 समान मिल गए, 2 यहाँ पर हमें समान मिल गए कि यहाँ पर लास्ट में +4 हो रहा है, तो ये जो +3 वाला है ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि अब अगला वाला हमें तो वह पता होगा कि लास्ट में +4 ही होगा, तो आपका 3 वाला अलग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आप सही उत्तर लगा सकते हैं कि ये आपका अलग है। और देखिए चेक कर लेते हैं अगले को, तो 19 दूना 42, यहाँ पर 19 दूना 38, 19 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 57। देखिए 19 तियाँ 57 हो गया। अब 57 हम क्या करेंगे, +4 करेंगे तब जाकर क्या बनेगा, हमारा 61 बनेगा। तो हमने 57 में +4 किया, अब जाकर 61 बना। तो इस तरीके से आपने देखा कि सब में गुणा 3 करके +4 हुआ तीनों में,
गुणा 3 करके प्लस 4 हुआ, लेकिन आपका एक था जिसमें गुणा 3 करके प्लस 3 हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इसे देखना था। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष का। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सीजीएल, सीपीओ, इस तरीके से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरीके से थोड़ा सा लेवल है इनका, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ डब्लू यहाँ पर यफ हैं, कह रहा है कुछ डब्लू क्या है, यफ हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये आपका डब्लू हो गया। और दोस्तों कुछ डब्लू यफ है, यानी कुछ डब्लू का हिस्सा क्या हो जाएगा, यफ के अंदर हो जाएगा। ये आपका यफ हो गया। अब देखिए आगे क्या कहा है, कुछ आर यफ हैं, यानी कुछ आर का हिस्सा क्या होगा, यफ में जाएगा। ये आपका होगा आर। तो कुछ आर का हिस्सा हमने यफ के अंदर कर दिया। अब देखिए निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है कि कुछ आर डब्लू नहीं है। देखिए कुछ आर क्या डब्लू नहीं है। अब आपने यहाँ पर बनाया है जिस तरीके से, तो कुछ आर डब्लू नहीं है, तो ये आप नहीं कह सकते कि कुछ आर डब्लू नहीं है। हो सकता है दोस्तों ये चित्र कैसे बना हो सकता है ये चित्र इस तरीके से भी बन सकता है कि यहाँ पर यफ हो गया और यहाँ पर डब्लू हो गया और इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर आर हो गया। तो ये चित्र तो आपका इस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ पर आर ये है। देखिए अब इस तरीके से भी ये चित्र बन सकता है, क्योंकि जब हमें डब्लू आर में कोई संबंध नहीं दिया है तो हम इस तरीके से भी तो बना सकते हैं चित्र को। हो सकता है आर पूरा का पूरा डब्लू के अंदर हो, यानी सभी आर क्या होंगे, डब्लू हो जाएंगे। तो जब भी आपको सिचुएशन कंफर्म ना हो, स्टेटमेंट कंफर्म ना हो कि दोस्तों ये इसके अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले तो आपका यहाँ पर जो दिया है कि कुछ आर डब्लू नहीं है, तो ये जो कंफर्म वाली बात कह रही कुछ आर डब्लू नहीं है, ये चीज़ हमेशा आपकी गलत हो जाएगी। क्योंकि कुछ आर डब्लू नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि कुछ आर डब्लू नहीं, हो सकता है सभी आर डब्लू हों। तो इसको हम जब भी कंफर्म ना हो तो इसको सबको हम क्या करेंगे, गलत मान के चलेंगे। अब देखिए आगे वाला देखेंगे, कोई डब्लू आर नहीं है, कोई डब्लू आर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको तो दिखेगा जैसे आपने बनाया सीधा सीधा कि कोई डब्लू यहाँ पर आर नहीं है, यानी ये क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों कोई डब्लू आर नहीं है। हो सकता है दोस्तों ये वाला सिचुएशन बना हो कि आर इसी में हो, तो कह सकते हैं तो यहाँ तो होगा कि कुछ डब्लू आर होंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आपको मिले तो आपको क्या करना है, वहाँ पर गलत कर देना है। क्योंकि ये देखिए 100% कोई डब्लू आर नहीं है, ये 100% का रहा है कि कोई डब्लू आर नहीं है। तो आपको जब भी ऐसी सिचुएशन मिले कि ये दो स्थितियां बन सकती हैं ऐसे ऐसे, तो आपको जो यहाँ पर कंफर्म वाली बात कहती है तो ये आपका हमेशा गलत हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए दोनों यहाँ पर गलत हो गए, तो इसका जो आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण नहीं करता। तो इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।